फैसलाबाद रीजन में गंदम का सीजन मगर खाद के बहरान का मसला हल न हो सका। किसान महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर। डीएपी और यूरिया की ब्लैक में फरोख्त का सिलसिला न रोका जा सका। जिला इंतजामिया और महकमा ज़राअत की नाअहली के पास यूरिया 5,000 और डीएपी 15,000 में बिकने लगी है। अब अगर ब्लैक में खाद लेनी हो तो वो दस्तयाब है। अगर हमने गवर्नमेंट के सरकारी रेट पे खाद की हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टोर उनके खाली पड़े हैं। डीलर हजरात ने अपने ए, बी और सी स्टोर बनाए हुए हैं। यूरिया खाद है जो 800 से लेकर 1100 रुपए तक ब्लैक हो रही है और जो डीएपी है, डीएपी वो 1,500 रुपए तक ब्लैक हो रही है। जंग में महकमा ज़राअत ने चंद रोज में इम्पोर्टेड खाद की तकसीम की नवीज सुना दी। इम्पोर्टेड खाद की आमद से बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। जिला जंग को 6 लाख बोरी के करीब यूरिया मिलने की उम्मीद। मसीहा या कसाई, फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स को हड़ताल का बुखार। छठे रोज भी हड़धर्मी से बाज न आए। एलाइड 1, 2 टीचिंग और चिल्ड्रन अस्पताल की ओपीडीज बंद रखे। सर्दी में टिटरते मरीजों को बेमौत मरने के लिए छोड़ दिया। नाम निहाद मसीहाओं की आए रोज हड़तालों से मरीजों और लवाहिकीन का पारा भी हाई होने लगा। हुकूमत से बेलगाम डॉक्टरों के खिलाफ फौरी सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। सुबह का बुलाया था इन्होंने पीर वाले दिन से कि जुम्मे वाले दिन आप आ जाए। हम आए अब 1 घंटा पूरा बिठा के कहता है हड़ताल। मसला डॉक्टरों का है, अवाम का तो कोई कसूर नहीं है इसमें। अभी इतनी अवाम अंदर परेशान है। तोबा टेक सिंह में 13 से ज्यादा डिस्पेंसरी और बुनियादी मराकज़ सेहत की इमारतें खतरनाक निकली। 25 मराकज़ सेहत भी तामीर और मुरम्मत के मुंतजर निकले। 4 दिवारी तक में मौजूद नहीं। मरीजों और अमले की जिंदगियां दाव पर लग गईं। महकमा सेहत ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए। एफडीए रवा साल भी ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी टीपा को मुकम्मल फाल न बना सका। सालों पहले कायम इदारे का बैंक अकाउंट तक न खोला जा सका। शहर की ट्रांसपोर्ट के मसाइल संगीन होने लगे। शाहराहें छोटी पड़ने लगी मगर टीपा का कोई अमल दरामद न हो सका। महकमा खजाना पंजाब ने वजारत इंसानी हकूक की दरख्वास्त पर जनावाला वाक़े में मुतासरा 22 चर्चेस की बहाली के लिए 22 करोड़ 64 लाख रुपए जारी कर दिए। महकमा बिल्डिंग्स को फंड्स माइनॉरिटी डेवलपमेंट की मद में फंड्स जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर कर दिए गए। जनावाला में स्पेशल एजुकेशन सेंटर की तामीर 9 का मंसूबा लटक गया। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने डीजी स्पेशल एजुकेशन से मजीद 3 करोड़ 80 लाख के फंड्स मांग लिए। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर का काम भी सुस्त रवि बरतने लगा। स्कीम पर 11 करोड़ से ज्यादा की लागत से मुकम्मल किया जाना था। फैसलाबाद रीजन की सबसे बड़ी बिजली तकसीमकार कंपनी को बिल आखिर 1 माह बाद सरबराह मिल गया। डीजी मेराट आमिर पन्नू को चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को तैनात कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी। आमिर पन्नू ने सीईओ फेस्को का चार्ज संभाल लिया। जंग में म्यूनिसिपल कमेटी के सैनिटेशन और सीवरेज टैक्स आयद करने पर स्टेक होल्डर्स को तहफ्फुज़ात। म्यूनिसिपल कमेटी का शिकायत पर खुली कचहरी में इस्तेमाल का फैसला। एतराज़ात 15 जनवरी तक मौसूल किए जाएंगे। प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल समेत दीगर यूनियंस का मुश्तरका एतराज़ात जमा करवाने का ऐलान। एफबीआर ने एक्सपोर्टर्स के इनकम टैक्स रिफंड का मामला टेप अप कर लिया। मसाइल के हल के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील। इलेक्ट्रॉनिकली रिफंड जारी करने के लिए TOR भी जारी कर दिए गए। कमेटी गैर जरूरी ताखीर पर इक़दाम लेगी। परेशान है। तोबा टेक सिंह में 13 से ज्यादा डिस्पेंसरी और बुनियादी मराकज़ सेहत की इमारतें खतरनाक निकली। परेशान है। तोबा टेक सिंह में 13 से ज्यादा डिस्पेंसरी और बुनियादी मराकज़ सेहत की इमारतें खतरनाक निकली। 25 मराकज़ सेहत भी तामीर और मुरम्मत के मुंतजर निकले। 4 दिवारी तक में मौजूद नहीं। मरीजों और अमले की जिंदगियां दाव पर लग गईं। महकमा सेहत ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए। एफडीए रवा साल भी ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी टीपा को मुकम्मल फाल न बना सका। सालों पहले कायम इदारे का बैंक अकाउंट तक न खोला जा सका। शहर की ट्रांसपोर्ट के मसाइल संगीन होने लगे। शाहराहें छोटी पड़ने लगी मगर टीपा का कोई अमल दरामद न हो सका। महकमा खजाना पंजाब ने वजारत इंसानी हकूक की दरख्वास्त पर जनावाला वाक़े में मुतासरा 22 चर्चेस की बहाली के लिए 22 करोड़ 64 लाख रुपए जारी कर दिए। महकमा बिल्डिंग्स को फंड्स
مائنورٹی ڈیولپمنٹ کی مد میں فنڈز جاری کیے گئے. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کے اکاؤنٹ میں فنڈز ٹرانسفر کر دیے گئے. جراوالہ میں اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کی تعمیر 9 کا منصوبہ لٹک گیا. محکمہ بلڈنگ فیصل آباد نے ڈی جی اسپیشل ایجوکیشن سے مزید 3 کروڑ 80 لاکھ کے فنڈز مانگ لیے. سرکاری کانٹریکٹر کا کام بھی سست روی برتنے لگا. اسکیم پر 11 کروڑ سے زائد کی لاگت سے مکمل کیا جانا تھا. فیصل آباد ریجن کی سب سے بڑی بجلی تقسیم کار کمپنی کو بالآخر 1 ماہ بعد سربراہ مل گیا. ڈی جی میراٹ عامر پنو کو چیف ایگزیکٹو فیسکو تعینات کر دیا گیا. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظوری دے دی. عامر پنو نے سی ای او فیسکو کا چارج سنبھال لیا. جھنگ میں میونسپل کمیٹی کے سینیٹیشن اور سیوریج ٹیکس عائد کرنے پر اسٹیک ہولڈرز کو تحفظات. میونسپل کمیٹی کا شکایت پر کھلی کچہری میں سماعت کا فیصلہ. اعتراضات 15 جنوری تک موصول کیے جائیں گے. پرائیویٹ سکولز، کالجز، ہاسپٹل سمیت دیگر یونینز کا مشترکہ اعتراضات جمع کروانے کا اعلان. ایف بی آر نے ایکسپورٹرز کے انکم ٹیکس ریفنڈ کا معاملہ ٹیپ اپ کر لیا. مسائل کے حل کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل. الیکٹرانکلی ریفنڈز جاری کرنے کے لیے ٹی او آر بھی جاری کر دیے گئے. کمیٹی غیر ضروری تاخیر پر اقدامات لے گی.